श्रीमद् भागवत की महिमा दो पुराणों में गाया है, एक स्कंद पुराण में और एक पद्म पुराण में। तो यहाँ जो प्रारंभ में जो भागवत महिमा है वह पद्म पुराण वाला है 5 अध्यायों में, और स्कंद पुराण से भी लिया गया वह भी 5 अध्याय में है। जब मूल भागवत आप देखेंगे तो स्कंद पुराण वाली कथा भागवत के अंत में रखा है और पद्म पुराण की महिमा जो है वो भागवत के प्रारंभ में रखा है। जब तक किसी की महिमा नहीं जानेंगे तब तक उस व्यक्ति में प्रेम नहीं होगा और उस व्यक्ति में विश्वास भी नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तो भक्ति कैसे होगी? बात समझ रहे हैं? तो महिमा जाने, महात्म को समझे तो इससे उसमें विश्वास होता है, और विश्वास होता है तो भक्ति होती है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवैन राम, राम कृपा बिनु सपने हूं जीवन लह विश्राम। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी, और जब भक्ति नहीं होगी तो भगवान की कृपा नहीं होगी, और जब भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक जीवों को विश्राम नहीं मिलेगा। राम कृपा बिनु सपने हूं जीवन लह विश्राम। स्वप्न में भी नहीं भैया, जीते जी तो छोड़ दीजिए। इसलिए पहले जानना होगा। समझ लो कि कोई व्यक्ति कैंसर रोग से पीड़ित है और उसको दवा नहीं मिल रही है, बेचैन है, डॉक्टर नहीं मिल रहा है, किस पर भरोसा करे ना करे, समय बहुत कम है। और पता लगा जहां आप बैठे हैं सत्संग में यही बगल में एक डॉक्टर बैठा है जो बिल्कुल स्पेशलिस्ट है, आपका रोग जड़ से खत्म कर सकता है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये कौन है, तो उससे कोई फायदा मिलेगा आपको? जब उसके बारे में आपको पता ही नहीं कि ये डॉक्टर है जिसके लिए हम रो रहे हैं, उस विषय का ज्ञाता है, उस विषय का विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है, जब तक जानेंगे नहीं तब तक उससे आप बात भी नहीं करेंगे। समझ गए? इसीलिए पहले महिमा जानना आवश्यक है। महिमा के लिए ही यह महात्म कथा होती है। आज प्रथम दिन और द्वितीय दिन दोनों कथा होगी। कल कथा बाकी रह गई थी, आप सब जानते ही हैं। आज वो कथा भी होगी और आज वाली कथा, दोनों कथा आज हो जाएगी। तो पहले समझिए कि महिमा जानना बहुत आवश्यक है, किसी के बारे में जानना चाहिए। तो प्रथम श्लोक में ग्रंथ की विशेषता होती है जिसको हम अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ के श्लोक में अनुबंध चतुष्टय जरूर होता है, नहीं तो कोई विद्वान लोग उस ग्रंथ को पढ़ते नहीं, आदर नहीं करते। जो पहला श्लोक हमने उच्चारण किया, मैं चाहता हूं आप भी इसका उच्चारण करो मेरे साथ। भागवत का प्रथम श्लोक हम लोग साथ में बोलेंगे और अंतिम दिन अंतिम श्लोक साथ में बोलेंगे, पक्का ना? चलो मैं आगे आगे बोलता हूं, पीछे पीछे आप बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय, एक बार फिर से बोल रहा हूं, आपकी आवाज आनी चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमस्कार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ठीक है, बात यह है कि संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन, किसी भी ग्रंथ के 4 उद्देश्य होते हैं। क्या? संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। पहले इस ग्रंथ का विषय क्या है? शुरू में कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो जो सच्चित आनंद स्वरूप है श्री कृष्ण भगवान, निश्चित तौर पर इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय यही है। सच्चिदानंद घन राम भगवान श्री कृष्ण। और वो क्या करते हैं? तो विश्व की उत्पत्ति, पालन और विलय तीनों करते हैं। समझ में आ गया होगा कि विश्व का भी वर्णन होने वाला है, तमाम संसार का निरूपण होने वाला है। जगत में, धरती पर, धरती के नीचे, धरती के ऊपर सभी की कथा होगी। विश्व की कथा होगी। विश्व उत्पत्ति, प्रलय, पालन सब की कथा होगी। और इस ग्रंथ, इस कथा को सुनना किसको चाहिए? कौन इस कथा को सुन सकता है? बोले जो तापत्रय का विनाश करना चाहता है, जो तापत्रय का विनाश करना चाहता है। पहले समझो, 3 ताप हैं जगत में। कितने हैं? 3 ताप हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक शारीरिक पीड़ा, जिसको शारीरिक कष्ट होता हो वह व्यक्ति इस कथा को श्रवण करे। पहली बात, शारीरिक, दैहिक कोई भी रोग है, व्याधि है, आदि है, पीड़ा है, दर्द है, आइए कथा में बैठिए। 7 दिन में आपको सिद्धि मिलेगी यहां से। दूसरा, दैविक कष्ट, आधी दैविक कष्ट किसी को है। दैविक क्या होता है भाई? यानी प्रारब्ध से जनित जो कष्ट, उसको दैविक कष्ट कहते हैं, जिसमें अपना वश नहीं चलता। समझ गए? दैहिक कष्ट तो हमने ये खाया तो ये हो गया, लेकिन दैविक कष्ट होता है, कुछ पता ही नहीं चलता क्यों ऐसा कष्ट हो गया, और जो अपने वश में नहीं है संभालना। सबने हाथ उठा दिया। एक शब्द है, एक शब्द है सॉरी। सॉरी जब इंसान बोले तो लड़ाई खत्म, और सॉरी जब डॉक्टर बोले तो इंसान खत्म। एक ही शब्द है ना। इंसान बोलता है तो लड़ाई खत्म, और डॉक्टर बोले तो इंसान खत्म।
तो भाई दैविक कष्ट जिसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते, ऐसा यदि कोई असाध्य रोग है, ऐसा कोई असाध्य दुख आपके जीवन में है, तो भी आइए कथा में बैठिए 7 दिन तक, आपका दुख दूर होगा। 7 दिन के अंदर दुख दूर होगा। हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा बोले बाबा भौतिक कष्ट बहुत है। भौतिक कष्ट, हाँ, भौतिक कष्ट किसे कहते हैं पता है? भौतिक कष्ट है, रुपया तो कमाते हैं, टिकता ही नहीं है। कमाई तो बहुत है, रुकता ही नहीं है। भौतिक कष्ट है, संसाधन नहीं है, अपना घर नहीं हो रहा है, अपना कोई साधन सुविधा नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, तमाम तरह का भौतिक कष्ट होता है। पत्नी तो है लेकिन पत्नी का सुख नहीं मिलता है? पत्नी तो है, पत्नी का सुख नहीं मिलता। एक आदमी कह रहे थे महाराज यहाँ थोड़े थोड़े सुखी भी हैं, थोड़े थोड़े दुखी भी। थोड़े थोड़े सुखी हैं, थोड़े थोड़े दुखी। मैंने कहा कैसे भाई? बोले ऐसे कि जो विवाह कर लिए हैं वो भी सुखी होते हैं, और जो विवाह नहीं किए वह भी सुखी होते हैं। बोले कब? बोले जब विवाहित व्यक्ति नींद में सुखी होता है। कैसे? बोले स्वप्न में देखता है कि पत्नी को उसके मायके पहुंचा दिया, अब हम शांति से रहेंगे। विवाहित व्यक्ति पत्नी को मायके पहुंचाकर खुश होता है, और अविवाहित व्यक्ति सुखी होता है कि अब पत्नी आएगी। बोले दुखी कैसे होता है? बोले दुखी होता है, विवाहित व्यक्ति दिन में दुखी होता है, अविवाहित व्यक्ति नींद में दुखी होता है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, मेरी भी एक मर्यादा है, आप समझदार हो, समझो। विवाहित व्यक्ति दिन भर दुखी रहता है, एक ने कहा बारिश और पत्नी थोड़ी देर ही अच्छी लगती है। बोले फिर किच किच होती है। बारिश ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? किच किच होती है कि नहीं? है। अब भगवान बंद करो, क्या कर दिया? अब कितना बरसेगा भाई? आओ तो दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक शारीरिक कोई भी कष्ट, दैविक दुख क्या है? विवाह तो कर दिया, पुत्र को पोता नहीं हो रहा, दैविक कष्ट है। इसमें आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। पुत्र नहीं हो रहा है, पौत्र नहीं हो रहा है, किसी का तो विवाह ही नहीं हो रहा है, बड़ी समस्या है। तो मैं बता रहा हूं, शारीरिक कोई भी कष्ट हो, भौतिक कोई भी कष्ट हो, आपको साधन चाहिए, सुविधा चाहिए, सुख चाहिए, किसी प्रकार का सुख चाहिए। विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हो गया, बच्चे नहीं हो रहे, कोई ऐसी भी विपदा हो, पीड़ा हो, 7 दिन के अंदर उसको दूर करने के लिए आप कथा में पधारिए। सिर्फ 7 दिन में आओ, कथा में बैठो तो सही, तब पता चलेगा। वही कहा तापत्रय विनाशाय, जो 3 तापों को झेल रहे हैं, जो दुखों में पड़े हुए हैं, जो सुखी होना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति यहाँ आए, उनका स्वागत है। वही अधिकारी।
उद्देश्य प्रयोजन क्या है? बोले प्रयोजन है इन दुखों का दूर करना। संबंध अधिकारी विषय प्रयोजन। संबंध क्या हुआ? बोले संबंध है प्रयोजक प्रयोज्य। इस प्रकार जो है प्रथम श्लोक में वर्णन हुआ